शांति। गुड इवनिंग। सो आज हम मम्मा जगत अम्बा सरस्वती जिसका नाम था उसके बारे में कुछ बातें करेंगे, क्योंकि मम्मा ये संस्था की सबसे पहली चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी। उसने किस प्रकार से इस पूरी संस्था को संभाला और चलाया, तो उसके आध्यात्मिक जीवन यात्रा के बारे में हम कुछ बातें करेंगे। मम्मा का ओरिजिनल नाम था राधे। तो राधे से वो ओम राधे कैसे बनी, ओम राधे से वो वर्ल्ड मदर कैसे बनी, वर्ल्ड मदर से फिर वो ज्ञान की देवी कैसे बनी, और ज्ञान देवी सरस्वती से लक्ष्मी कैसे बनी। ये है मम्मा के जीवन की यात्रा। तो उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा गहराई से डिस्कस करेंगे। तो इस यज्ञ की शुरुआत में ही बाबा ने 2 परफेक्ट एग्जाम्पल्स हमारे सामने रखे हैं, और वो 2 एग्जाम्पल है, एक है मम्मा सरस्वती का और दूसरा है ब्रह्मा बाबा का। मम्मा एक ऑर्डिनरी परिवार से आई थी। उसके पिता ने उनकी बहुत छोटी उम्र में ही शरीर छोड़ दिया था, तो फादरली लव का उसने उतना अपने जीवन में अनुभव नहीं किया था। तो मम्मा एक साधारण परिवार से थी, बाबा एक रिच फैमिली से थे, संपन्न परिवार से थे। मम्मा जब ये आई थी तो वो तो कुमारी थी, सिंगल थी। बाबा हाउस होल्डर थे, प्रवृत्ति मार्ग वाले परिवार से वो थे, गृहस्थी थे। मम्मा थी बहुत यंग एज में थी, और बाबा एक वानप्रस्थ अवस्था में थे, मैच्योर बॉडी में थे। मम्मा फीमेल बॉडी में थी, तो बाबा मेल बॉडी में थे, ब्रह्मा बाबा। मम्मा को कभी अपने जीवन में कोई साक्षात्कार नहीं हुआ था, लेकिन बाबा को बहुत सारे साक्षात्कार हुए थे। तो ये 2 परफेक्ट एग्जाम्पल्स बाबा ने हम सबके सामने रखे हैं। जो सिंगल है वो मम्मा को फॉलो करे, जो गृहस्थ परिवार में है उनके आगे बाबा एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे, वो बाबा को फॉलो करे। तो कोई व्यक्ति कोई बात का बहाना नहीं बना सकता कि भाई हम तो यंग है, हमारे पास कुछ है नहीं, हम कैसे बाबा की सेवा करें। नहीं, कोई भी आत्मा कहाँ से भी वो आई हो, कैसे भी आई हो, फिर भी अपने पुरुषार्थ से इस आध्यात्मिक मार्ग में वो आगे जा करके कोई भी नंबर ले सकता है। मम्मा ने कोई धन से उतनी मदद नहीं की, परंतु उसने तन मन बाबा को समर्पित कर दिया, खूब बाबा के यज्ञ की सेवाएं की। फिर भी देखो उसने इस स्पिरिचुअल रेस में नंबर आगे ले लिया। बाबा के पास सब कुछ था, फिर भी बाबा ने अपने पुरुषार्थ से नंबर आगे ले लिया है। तो आज मम्मा का स्मृति दिवस के निमित्त हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, तो थोड़ा डिटेल में मम्मा के जीवन के बारे में हम बात करेंगे। तो उसका लौकिक नाम था राधे। तो मम्मा सबसे पहले अपनी लौकिक माताजी, जो बहुत दुखी रहती थी क्योंकि उसके पति ने शरीर छोड़ दिया था, तो बहुत अशांत थी, तो किसी के बुलावे पर वो बाबा को मिलने
ओम मंडली में आई थी, इस संस्था में आई थी। तो मम्मा भी अपनी माँ के साथ आई थी। तो उस समय मम्मा की एज थी 16 साल की। 16 साल की वो थी। वो पढ़ती थी इंग्लिश मीडियम में। मम्मा बहुत ब्यूटीफुल थी, फैशनेबल भी थी। तो साथ ही साथ वो टैलेंटेड भी थी, बहुत अच्छी सिंगर भी थी, बहुत अच्छी वो डांसर भी थी। तो बाबा की जैसे दृष्टि मम्मा के पर पड़ी, बाबा ने उसको पहली नजर में ही पहचान लिया। और मम्मा ने भी बाबा को पहचान लिया, क्योंकि जिस समय वो ओम मंडली में इस संस्था में आई, तब मम्मा की एंगेजमेंट हो गई थी, शादी बाकी थी, एंगेजमेंट हो गई थी। बाबा को इस बात का मालूम था। तो बाबा ने उसको, जब उसने रेगुलरली आना शुरू करा, तो एक दिन बाबा ने उसको बुला करके पूछा कि मम्मा, आप किसके साथ शादी करना पसंद करोगी? है जो पैंट शर्ट वाला व्यक्ति है उसके साथ शादी करोगी, या पीतांबर वाले से शादी करोगी? तुम सोच करके फिर बाबा को 1-2 दिन में बताना उसका आंसर। तो मम्मा ने सुन लिया। फिर दूसरे दिन जब फिर से वो इस संस्था में आई, तो उसने अपना विचार बाबा को बताते हुए कहा कि बाबा, ये राधे तो है ही कृष्ण की, या वो नहीं चाहती है किसी व्यक्ति से, इस दुनिया के किसी व्यक्ति से वो शादी करे। या तो फिर उसके बाद मम्मा इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगी। और शुरुआत में हमारे पास इतने सुंदर सुंदर गीत वगैरह नहीं होते थे, तो बाबा गीतों को कंपोज करते थे और मम्मा गिटार बजाती थी। या तो फिर वो सारे गीतों की ट्यून बना करके बहुत अच्छी तरह से वो गीत गाती थी, सबको सुनाती थी। और जब मम्मा ओम की ध्वनि का उच्चारण करती थी, सब लोग उस समय योग में बैठ जाते थे, तो एकदम लोग बॉडीलेस बन जाते थे, अशरीरी बन जाते थे। और मम्मा के थ्रू कईयों को राधे का, लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। तो उसके प्रति और ही सबका प्यार और रेस्पेक्ट बढ़ता गया। या तो धीरे धीरे अब राधे ओम राधे बन गई। सब उसको ओम राधे करके बुलाने लगे। उसी दौरान क्या हुआ, ब्रह्मा बाबा को 3 महीने के लिए बनारस जाना पड़ा। तो वो अपने परिवार के साथ 3 महीने के लिए जब बनारस जा रहे थे, तब मम्मा को सारी जिम्मेवारी सौंपी कि भाई तुम ये रोज सत्संग कराते रहना, बाबा तुम्हें रोज मुरली की कुछ ज्ञान की पॉइंट्स भेजते रहेंगे, उसके ऊपर तुम विचार सागर मंथन करना, फिर उन बातों को अपने जीवन में धारण करके तुम सभी को सुनाना। तो उस समय मम्मा तो थी, लेकिन मम्मा ने दादी दीदी यानी प्रकाश मणि दादी, मनमोहिनी दीदी की मदद से वो जो सत्संग चल रहा था उसको बहुत अच्छी तरह से सारा सत्संग संभाला। उसकी धीरे धीरे वृद्धि भी होती गई। या फिर जब बाबा आए, देखा है, बाबा बहुत खुश हो गए कि बहुत अच्छा काम मम्मा ने किया। तो जैसे ही वो ज्ञान में आई, 18 महीने के अंदर अंदर मम्मा की सारी पर्सनालिटी बदल गई है। मम्मा की आंखों से, शब्दों से, उसकी फिजिकल पर्सनालिटी से सबको एक दिव्यता की, डिविनिटी का अनुभव होता था। धीरे धीरे वो थी तो कुमारी, परंतु वो सबकी मदर बन गई। सबकी पालना उसने बहुत प्यार से करी।
उसके लौकिक फैमिली वाले, लौकिक माँ आती थी उस समय इस यज्ञ में, तो वो भी मम्मा को मम्मा कहने लगी, बाबा भी उसको मम्मा कहने लगा। तो मम्मा कहती थी कि बाबा, मैं तो आपकी बेटी हूँ, है, मेरे को आप क्यों मम्मा बोलते हो। तो इस प्रकार से मम्मा अपने तीव्र पुरुषार्थ से, या राधे से ओम राधे, और सबकी माँ बनती गई। तो फिर बाबा ने सारे संस्था की सब जिम्मेवारियां धीरे धीरे करके बाबा मम्मा को सौंपते गए। या तो सारे यज्ञ का कारोबार देखना ये मम्मा की ड्यूटी थी। बहुत सारे भाई बहन मधु बनाते थे, या बाबा और काम बार के देख लेते थे, लेकिन संस्था का सारा कारोबार मम्मा देखती थी। या तो क्यों बाबा ने मम्मा को निमित्त बनाया इस कार्य के लिए, वो फर्स्ट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव बनी किस लिए, क्योंकि मम्मा के अंदर बहुत सारी विशेषताएं थी। एक तो मम्मा फियरलेस थी, या निर्भयता मम्मा के अंदर थी। अब ये निर्भयता कैसे आती है, जब जीवन में सत्यता होती है, ह्यूमिलिटी नम्रता होती है, गंभीरता होती है, तो उसके आधार से हमारे जीवन में निर्भयता आती है। या फिर वो करेज जीवन में आती है, हिम्मत आती है। तो वही निर्भयता के कारण मम्मा को बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ा। कुछ एंटी पार्टी वाले थे जिनको हमारी बातें अच्छी नहीं लगती थी, तो इन्होंने कोर्ट में जाकर के केस फाइल किया था। तो मम्मा को कोर्ट में भी जाना पड़ा, लेकिन कोर्ट में भी मम्मा ने अपनी निर्भयता के कारण, अपनी शार्प बुद्धि के कारण, और अपनी पावरफुल स्टेज के कारण पूरे कोर्ट केस को भी जीत लिया। या तो ये मम्मा का बाबा में जो विश्वास था, जिस कारण उसने ऐसी हिम्मत अपने जीवन में धारण की थी। तभी तो कहते ना, हिम्मते बच्चे तो मददे बाप। या फिर मम्मा की दूसरी विशेषता ये भी थी कि वो तपस्या की देवी थी। है, मम्मा रोज सवेरे 2 बजे उठ जाती थी, और उठ करके बाबा के साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करती थी। जो भी अपने दिल की बातें होती थी, दिल दिमाग की बातें, मम्मा हमेशा बाबा के साथ शेयर करती थी। या और कोई ऐसी बातें होती थी, भाई बहने मम्मा के पास आके शेयर करते थे, लेकिन मम्मा अपनी बातें बाबा के अलावा और किसी से शेयर नहीं करती थी। तो ये मम्मा की त्याग, तपस्या और उनकी सेवा के कारण कई बाबा के बच्चों को मम्मा के द्वारा उसके परफेक्ट फॉर्म का, संपूर्ण स्वरूप का भी उनको इस अनुभव होता गया। फिर मम्मा ज्ञान की देवी थी। ज्ञान की देवी कैसे बनी, क्योंकि मम्मा जिस प्रकार से ज्ञान सुनाती थी, उसका तरीका बहुत सुंदर था। बहुत मधुरता रहती थी, और एक स्पेशल वे से मम्मा ज्ञान सुनाती थी। कहते ना, बाबा इज लाइक अ ओशन। तो ओशन की लहरें कभी इधर कभी किधर, कभी सब जगह, वो तो लहरें तो उठती है ना, लेकिन मम्मा इज लाइक अ रिवर। एक पॉइंट को मम्मा लेगी तो उसकी गहराई में वो चली जाएगी, और बहुत आसान तरीके से बाबा की गहरी गहरी ज्ञान की बातों को मम्मा बहुत अच्छी तरह से बच्चों को समझाती थी, ताकि बच्चों की बुद्धि में वो बातें बैठ जावे। और बाबा को भी वो पता रहता था कि मम्मा का ज्ञान सुनाने का तरीका बहुत सुंदर है। वो भी चाहता था कि मैं भी कभी सुनूं, लेकिन मम्मा के जीवन की एक धारणा थी, है,
कि मम्मा कभी भी बाबा के सामने ज्ञान नहीं सुनाती थी। क्योंकि ये मम्मा का रेस्पेक्ट था बाबा के प्रति। हम्म, ऐसे नहीं, मम्मा चाहे तो सुना भी सकती थी, लेकिन मम्मा का ये रेस्पेक्ट था, वो सोचती थी कि बाबा है ज्ञान का सागर, उनके सामने मैं क्या ज्ञान की बातें सुनाऊं। तो जब भी मम्मा क्लास कराती थी, बाबा आते थे, तो मम्मा स्टॉप हो जाती थी। तो बाबा को इस बात का पता था। तो एक दिन क्या हुआ, बाबा ने मम्मा को बोला कि मम्मा आप जाके क्लास शुरू करो, बाबा थोड़ी देर बाद आएंगे, फिर ज्वाइन करेंगे क्लास। तो मम्मा ने जा करके क्लास शुरू करा है। तो बाबा भी तो बहुत चतुर थे। बाबा ने क्या किया है, तो बाबा दरवाजे के पीछे चेयर रख करके वहां बैठ गए, और वहां बैठ करके पूरा मम्मा का क्लास सुना। क्योंकि बाबा को पता था अगर वो अंदर जाएंगे हॉल में तो मम्मा कुछ सुनाएगी नहीं। तो बाबा ऐसे सुनते थे मम्मा की क्लास को, मम्मा की बातों को। फिर वो क्लास में आए, फिर क्लास में आकर के बाबा ने बताया कि देखो बच्चे, द वे मम्मा जो ज्ञान सुनाती है उसका तरीका कितना बढ़िया है। तभी तो देखो भक्ति मार्ग में मम्मा की यादगार कितनी बड़ी है। उसकी यादगार में वो सितार बताते हैं, तंबूरा क्या बोलते हैं हम लोग, बड़ा सा गिटार सितार। और बाबा कहते मेरा यादगार तो कितना छोटा है, एक छोटी सी फ्लूट बताई है, मुरली, वो मेरा यादगार है। तो ऐसे करते बाबा मम्मा की बहुत महिमा करते थे। है तो ऐसे धीरे धीरे मम्मा गॉडेस ऑफ नॉलेज, सरस्वती बनती गई। मम्मा की एक विशेषता थी कि वो बहुत बहुत ओबीडियंट थी, आज्ञाकारी थी, नंबर वन आज्ञाकारी थी। वो बाबा के एक एक सिग्नल्स को वो समझती थी, इशारों को समझती थी। एक बार निर्वैर भाई अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार बाबा ने सब बच्चों को बुलाया और कहा कि चलो आज हम कौन से माउंटेन पर आप सबको लेके जावे। या तो सब बच्चों ने अपनी अपनी राय बाबा को बताई कि बाबा आज फलाने माउंटेन पर जाएंगे, ये माउंटेन पर जाएंगे। तो मम्मा भी ये सारी बातें सुन रही थी, या सुनते सुनते फिर लास्ट में मम्मा ने सबको कहा कि बाबा सर्वशक्तिवान है, बाबा को अपनी राय देने की जरूरत नहीं है। बाबा को पता है कौन से माउंटेन पर ले जाना है, वो जहां ले जाना चाहे वहां हमको ले जावे। तो इस प्रकार से मम्मा बच्चों को समझाती थी। तो बाबा के प्रति मम्मा का इतना रेस्पेक्ट था। मम्मा ने कभी बाबा के साथ न तो आर्ग्यूमेंट किया, कभी न कभी डिबेट करी, न कभी कोई प्रकार के क्वेश्चन पूछे। एक बार की बात मैं आपको बताती हूँ कि मधुबन की जो अपनी मोहिनी बहन है, उसने अपना ये अनुभव सुनाते हुए ये बात बताई थी। उसने कहा कि एक बार क्या हुआ था, मधुबन में ग्रुप आया था, छोटी छोटी पार्टी आती थी क्योंकि उस समय तो इतने बाबा के बच्चे तो थे नहीं। तो एक ग्रुप मधुबन में आया हुआ था, या तो वो छुट्टी ले रहा था, बाबा के पास वापस जाने वाले थे। तब बाबा ने मम्मा को बुला करके कहा कि मम्मा, इनके लिए हम थोड़ा हलवा इनको दे देते हैं, रास्ते में आराम से खाते खाते बाबा को याद करते करते वो जाएंगे। तो मम्मा ने कहा जी बाबा, मैं बना देती हूँ हलवा। तो मम्मा किचन में गई है, बड़े प्यार से बाबा की याद में वो हलवा बना रही थी।
तो इतने में ये ग्रुप तो बाबा के पास बैठा था, उनका टाइम हो गया। या तो उन्होंने बाबा से छुट्टी ली, छुट्टी लेकर के फिर वो चले भी गए। या फिर मोहिनी बहन दौड़ती दौड़ती है वहां पर आई किचन में, और किचन में आकर के मम्मा को बोला कि मम्मा आप किसके लिए हलवा बना रही हो? है वो जो ग्रुप के लिए बाबा ने बोला वो ग्रुप तो चला भी गया, अब तो है भी नहीं, अभी क्यों आप बना रही हो? लेकिन मम्मा का अंदर ये भाव था कि मुझे बाबा ने ये कार्य दिया है, मुझे करना है। और उस वो तो बड़े शांति से प्यार से हलवा बना करके डब्बे में पैक करके वो बाबा के पास लेके गई है कि बाबा ये हलवा वो पार्टी के लिए है। या तो फिर बाबा ने एक भाई को बुलाया, उसको कहा कि तुम अपनी पुश बाइक पर जाओ और जा करके ये पार्टी वालों को ये हलवा का डब्बा दे के आओ। तो वो भाई साइकिल पर गया या बस स्टैंड पर, तो बस निकलने ही वाली थी, तैयार थी। तो उन्होंने उनको ये डब्बा दिया, तो वो वो जो पार्टी ग्रुप वाले थे ना बहुत खुश हो गए, उनके आंखों में प्यार के आंसू आ गए कि मम्मा बाबा हमारा कितना ख्याल करते हैं। या और बहुत प्यार से वो हलवा इन्होंने खाया। तो ये मम्मा की एक विशेषता थी कि जो काम बाबा ने मुझे दिया है वो मुझे करना है। उसमें कोई प्रकार का क्वेश्चन मार्क का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। एक बार बाबा ने मम्मा को भोग का एक एप्पल दिया, स्पेशल एप्पल था, भोग बाबा को चढ़ाया हुआ था। तो बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा इसका थोड़ा थोड़ा करके सब बच्चों को खिलाना। तो मम्मा ने कहा जी बाबा। फिर उसने उस एप्पल को काटा, अबाउट 100 पीसेस करे, छोटे छोटे टुकड़े, सब बच्चों को खिलाया और कुछ उसमें से बचा भी लिया। या तो जो मम बाबा कहता था वो करती थी, जिस कारण बाबा का मम्मा में और ही विश्वास बैठता गया। एक बार मनोहर दादी सुनाती थी अपना अनुभव कि वहां ब्रिज कोठी माउंट आबू में वो लोग रह रहे थे, उसमें एक कमरा ऐसा था, वो वहां पर मच्छर बहुत आते थे। हैं तो समहाउ मनोहर दादी और दूसरी दो बहनों के नसीब में वही कमरा आया, और उसका तो नाम भी पड़ा हुआ था, ये मॉस्किटो रूम है, मच्छर वाला कमरा है। तो मनोहर दादी मम्मा के पास गई है, तो मम्मा से प्रेरणा लेकर के उन तीनों बहनों ने मिल करके पूरे कमरे की थरली सफाई करी। और उस कमरे में है वो मच्छर बच्छर सब भाग गए, फिर वो नहीं आते थे, और वो कमरा बड़ा साफ सुथरा बन गया। फिर उस कमरे में मम्मा बाबा को भी बुलाया। या तो कहने का मतलब ये कि चलो छोटी मोटी बातें आती है तो लोगों को प्रेरणा दे करके उनसे कार्य करवाना, अच्छा कार्य करवाना, ये मम्मा की एक विशेषता रही थी। एक बार बाबा ने भी परीक्षा ली थी मम्मा की, मम्मा को बोला था कि मम्मा हमें 50 वो साइकिल वाले चित्र चाहिए थे, क्योंकि क्या था उस जमाने में फोटोकॉपी तो था नहीं, सारे वो चित्र हाथ से वो ट्रेसिंग करके बनाने पड़ते थे। तो कुछ प्रोग्राम के लिए बाबा को 50 के करीब वो चित्र चाहिए था। तो मम्मा को बोला कि मम्मा ये 15 दिन में आप बना करके मुझे दो। तो मम्मा ने कहा जी बाबा। या तो फिर मम्मा गई अपनी शक्ति आर्मी के पास, या सब बहनों को एनकरेज करा कि बाबा ने हमें ये काम दिया है, ये काम हमें करना है। तो सब बहनें मम्मा को कहने लगी कि मम्मा दिस इज इम्पॉसिबल,
15 दिन में 50 चित्र तो कभी नहीं बन सकते। या तो मम्मा ने फिर बताती थी कि ये काम हमें सोचो बाबा ने खुद हमें दिया है, अगर ये इम्पॉसिबल होता तो बाबा बोलता ही नहीं। बाबा ने ये काम दिया है, माना ये पॉसिबल है। या फिर रात दिन सब बहनों ने बैठ करके धीरे धीरे वो 50 चित्र बना करके बाबा के हाथ में दे दिया। या तो ये जो कार्य बाबा ने मम्मा को दिया, उसने नंबर 1 आज्ञाकारी बन करके वो काम करके दिखाया, उसमें चूचा नहीं करा। या जो काम दिया बाबा में विश्वास रख करके उस कार्य को उसने पूरा किया। फिर मम्मा की एक विशेषता ये थी या कि 3 उसके जीवन के महामंत्र थे। पहला मंत्र वो था कि इसने कभी भी अपने जीवन में एक गलती दोबारा रिपीट नहीं की। या क्योंकि बार बार हम गलतियां जीवन में करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे जीवन का उमंग उत्साह कमती हो जाता है, फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। या तो इसमें डिटर्मिनेशन, दृढ़ता चाहिए। कहते हैं ना, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो एक दिन की मैं बात बताती हूँ। तो मम्मा मम्मा ने क्या किया, रात को उसको नींद नहीं आ रही थी और बाबा की बहुत याद आ रही थी। तो शिव बाबा की याद में उसने रात को रोया, उसका पिलो भी गीला गीला हो गया। नेक्स्ट डे बाबा को पता चला कि मम्मा ने पूरी रात सोया नहीं है, रोया है। फिर बाबा ने मम्मा को बुलाया और मम्मा को बोला कि देखो बच्ची, कौन रोता है? जो विडोस होते हैं, विधवा होते हैं, वो रोते हैं। हमें तो पतियों का पति शिव बाबा मिला है, हमें क्यों रोना चाहिए? तो मम्मा ने रियलाइज करी अपनी गलती। या फिर मम्मा ने बाबा के आगे प्रतिज्ञा की, प्रॉमिस किया कि बाबा, अभी आप कभी भी इन आंखों में आंसू नहीं देखोगे। या तो बाबा खुश हो गए। फिर मम्मा को उसके बाद बेंगलोर जाना था, तो वहां मैं पूरा 1 महीना बेंगलोर में रही, खूब सेवाएं करी। सब भाई बहनें भी नजदीक आ गए, सबका बहुत प्यार मिला। फिर वो वापस मधुबन में आई। या तो ये सारे बेंगलोर के भाई बहने जो थे, इन्होंने अपने अनुभव और मम्मा के साथ का जो समय, जो प्राप्तियां इन्होंने की, वो सारा गीतों के रूप में, अनुभवों के रूप में कैसेट में भर करके बाबा को मधुबन में भेजा। और रात्रि क्लास में वहां पे सब भाई बहने सुन रहे थे। हैं, तो सबके वो सुनते सुनते, वंडरफुल अनुभव सुनते सुनते सबकी आंखों में आंसू आ गया। मम्मा भी सुन रही थी, उसकी आंख में भी आंसू आया, लेकिन उसने उन आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया, वो आंखों में ही उसको मर्ज कर दिया। क्योंकि उसने बाबा से प्रतिज्ञा की थी कि बाबा, आप कभी भी इन आंखों में आंसू नहीं देखोगे। या तो ये मम्मा के जीवन की धारणा रही थी कि सेम मिस्टेक उसने दोबारा कभी भी अपने जीवन में रिपीट नहीं करी थी। दूसरा उसके जीवन का महामंत्र था, मम्मा हमेशा कहती थी कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझना है। अगर हर घड़ी को हम अंतिम घड़ी समझेंगे, तो फिर हमारे से अच्छा काम होता रहेगा। या एक बार क्या हुआ था, कराची में एक बहन थी। तो वो बहन खाली 2 या 3 दिन के लिए थोड़ी सी बीमार हुई, तबीयत खराब हुई। और
बस उसकी डेथ हो गई, शरीर छोड़ दिया। तो फिर मम्मा ने बताया था कि देखो, इसकी मृत्यु से भी हमें पाठ सीख लेना चाहिए, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है, ये नहीं समझना चाहिए कि हम तो छोटे हैं, हम तो जवान हैं, अभी बहुत दिन जिएंगे। नहीं, काल कभी भी आ सकता है। इसीलिए रोज रात को सोने से पहले अपने आप से ये प्रश्न जरूर हम पूछे, हैं कि अभी मैं शरीर छोड़ने के लिए तैयार हूं। अगर शिव बाबा का बुलावा आवे तो मैं एवर रेडी हूं। तो ये हर घड़ी को हमें अपनी अंतिम घड़ी समझना है। ये शिक्षा मम्मा को उसके जीवन से प्राप्त हुई जिसने शरीर छोड़ा। तो ये बार बार मम्मा याद दिलाती थी। और तीसरा मम्मा का मंत्र था कि हुक्मी हुक्म चला रहा है। यानी जो बाबा कह रहे हैं उस बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हुए हमें चलते चलना है। मम्मा ने कभी बाबा की श्रीमत में अपनी मन मत नहीं ऐड करी थी, है कभी भी। मम्मा ने श्रीमत के आधार से ही सारा कार्य करा, जिस कारण मम्मा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा बन गई। एक बार की बात है, ब्रिज मोहन भाई भी अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि पहले मम्मा ट्रेन में ट्रैवल करती थी, तो जब बड़े बड़े स्टेशन आते थे तो ट्रेन थोड़ा ज्यादा टाइम रुकती थी। तो मम्मा कहीं जा रही थी वाया दिल्ली, है तो दिल्ली में ट्रेन स्टॉप हुई, आधा घंटा रुकी। तो उस समय काफी अपने भाई बहने, बी के भाई बहने मम्मा को मिलने के लिए स्टेशन पर आए थे। या तो स्टेशन पर क्या होता था, दो लाइन में वो खड़े हो जाते थे और फिर मम्मा उनको दृष्टि देती थी, है। तो ऐसे ही मम्मा दृष्टि दे रही थी, है। मम्मा बहुत ग्रेसफुल थी, द वे शी वॉज वॉकिंग, डूइंग एवरीथिंग, या बहुत ग्रेसफुल वो थी। तो वो दृष्टि देना शुरू करा, ट्रेन की पहली विसल बजी। या मम्मा ने कोई हरी नहीं की, कोई जल्दी नहीं की, अपना काम करती रही। दूसरी विसल बजी और तीसरी फाइनल विसल होती है, या तब तक मम्मा ने सबको दृष्टि दी, सबको टोली दिया। और उसके बाद वो ट्रेन पे चढ़ी और फिर ट्रेन रवाना हो गई। या तो ऐसे मम्मा के लिए कहते हैं कि वो कॉन्करर ऑफ टाइम थी, टाइम को भी, समय को भी जीतने का उसके अंदर एक तपस्या के माध्यम से वो धारणा थी। तो इस प्रकार से मम्मा अपने जीवन में आगे बढ़ती गई। फिर मम्मा की एक विशेषता ये भी थी कि उसमें आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, है, बातचीत करने की कला। डॉक्टर माथुर करके एक साइंटिस्ट था दिल्ली का, तो वो इतना ज्ञान को नहीं पसंद करता था। तो एक दिन वो मम्मा को मिलने के लिए आया। फिर उसने मम्मा को प्रश्न करा कि व्हाट इज अ गॉड, है वो कैसा है। तो मम्मा को पता था कि भाई ये साइंटिस्ट है। तो मम्मा ने उस प्रकार से जवाब देते हुए कहा कि गॉड इज लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट, गॉड इज लाइक अ पावरफुल एनर्जी। बिकॉज साइंटिस्ट लोग भी बिलीव करते हैं ना एनर्जी में। तो उसको वो बात बहुत अच्छी लगी। कहते हैं कि साइंस भी मानता है सोर्स ऑफ एनर्जी को। तो जिस प्रकार के लोग थे उस प्रकार मम्मा उनके साथ बातचीत करती थी। और वो बातचीत करने का ढंग उसका जो था बहुत क्लियर,
बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल और पावरफुल रहा था ना। तो ये मम्मा की आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन था। और उस समय भी क्या होता था, अर्ली डेज में जो कुमारी आती थी, माताएं आती थी यज्ञ में, तो वो लोग मम्मा के साथ बहुत इजी फील करते थे। या तो मम्मा के पास जाकर के अपने सारे दिल की बातें वो बता देते थे, लेकिन बाबा के आगे नहीं जाते थे, क्योंकि बाबा थोड़े ऑफिशियल थे। या तो बाबा के आगे जाने में थोड़ा झिझकते थे, बट दे डोंट माइंड टू गो इन फ्रंट ऑफ मम्मा। तो एक बार दादी मनोहर अपना अनुभव सुनाते हुए कहती थी कि एक दिन उसने कुछ गलती कर दी। गलती करने के बाद उसने रोया भी सही। या तो फिर उसने रियलाइज किया कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। तो फिर वो गई मम्मा के पास और मम्मा को बता दिया जो गलती की, उसने रोया। लेकिन मम्मा को ये बोला कि मम्मा, आज रात को कोर्ट होगी। है, कोर्ट माना रात को सब भाई बहन एकत्रित होते थे, फिर सब लोग बताते थे जिसने जो गलती करी वो खड़े होकर के सभा में बताते थे। फिर बाबा उनको कुछ न कुछ गाइडेंस देते थे, तो उसको कहते हैं कोर्ट। तो दादी ने मम्मा को बोला कि मम्मा, मैंने आपको ये बात बता दी है, तो आप ये बात बाबा को नहीं बताना, अपने तक ही सीमित रखना। तो मम्मा ने बोला ठीक है, मम्मा बाबा को नहीं बताएगी। या फिर उस रात को जब सबकी गैदरिंग हुई, कोर्ट लगी, तो बाबा को कुछ काम आ गया। तो बाबा ने मम्मा को बोला कि मम्मा, आप जाओ, कोर्ट की शुरुआत करो। है, बाबा थोड़ा बिजी है, थोड़ा टाइम के बाद बाबा ज्वाइन करेगा। तो मम्मा ने बोला ओके, नो प्रॉब्लम। या तो मम्मा गई और उसने क्लास शुरू करी। या फिर थोड़ी देर के बाद बाबा आए। बाबा ने पूछा कि मम्मा, आज किसी बच्चे ने कुछ गलती करी? तो मम्मा ने तो बोल दिया था दादी को कि वो बाबा को नहीं बताएगी। तो मम्मा ने बड़ा युक्ति से जवाब दिया और बाबा को बोला कि बाबा, जिन आत्माओं ने गलती करी, इन्होंने रियलाइज कर लिया है, अब दोबारा गलती नहीं करेंगे, वो संकल्प भी लिया है। तो फिर बाबा ने पूछ लिया, अच्छा मम्मा, आज किसने गलती की, कौन से बच्चों से गलती हो गई? या तो फिर मम्मा ने फिर क्लास में सबको बोला कि देखो, अब तो बाबा खुद पूछ रहे हैं। या तो जिनसे भी गलती हुई है वो खड़े होकर बाबा को साफ साफ अपनी गलती बता देवे, तो बाबा आधा माफ कर देगा। तो फिर मनोहर दादी कहती है मेरे को खड़ा होना पड़ा, या फिर अपनी गलती बताई, या फिर मैंने रोया था वो भी बता दिया। तो फिर बाबा कहते थे हंसते हंसते मम्मा को कि मम्मा, जो रोने वाले बच्चे होते हैं ना, वो तुम्हारे बच्चे हैं, और जो हंसने वाले बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हैं। ऐसे करके बाबा कहते थे, क्योंकि लौकिक में भी आप देखो, जब छोटे बच्चे रोते हैं तो कहाँ जाते हैं? माँ की गोद में ही तो जाते हैं। हंसने वाले बच्चे बाप की गोद में जाते हैं। तो ऐसे बाबा समझाते थे बच्चों को। या फिर मम्मा की एक और विशेषता थी कि वो ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं को बहुत अच्छी तरह से समझकर फिर सबको समझाती थी। तो एक बार मम्मा पूना में विजिट कर रही थी, तो वहां सवेरे का क्लास कराया। क्लास कराने के बाद फिर एक कोई माता थी, वो चाहती थी कि मैं मम्मा को, बाहर में बहुत सुंदर गार्डन है तो वो मम्मा को दिखाने के लिए लेके जाऊं। हम्म, तो उसने मम्मा को रिक्वेस्ट करा। तो मम्मा ने बोला ठीक है, हम चलते हैं।
तो मम्मा फिर दादी को ढूंढने गई है। दादी जानकी को कहा कि मुझे ये माता बाजू के गार्डन में ले जाना चाहती है, तो मैं जा रही हूँ, 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। है तो दादी तो सोचने लगी, और दादी ने कहा मम्मा आप तो मालिक हो, आपको मुझे पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बताने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर मम्मा ने कहा कि देखो ये ब्राह्मणों की मर्यादा है कि आप कहाँ पर भी बाहर जाते हो तो बता के जाना है ना। कई बार हमारे क्लास के भाई बहन भी अचानक कहाँ कहाँ जाते हैं, या तो परिवार है तो परिवार में हम एक दूसरे को बता के जाते हैं, प्रोग्राम दे करके जाते हैं। नहीं दे के जाते तो फिर कोई के व्यर्थ संकल्प चलते हैं हमारे बारे में कि पता नहीं ये भाई या ये बहन दिखाई नहीं देते हैं, क्या हुआ, क्यों नहीं दिखाई देते, तो व्यर्थ संकल्प चलेंगे ना। तो ये भी एक बोझा हो जाता है, बर्डन हो जाता है। तो मम्मा ऐसे सिखाती थी कि ये ब्राह्मणों की मर्यादा है, कहाँ पर भी जाओ, घर से भी बाहर जाओ, प्रोग्राम दे करके जाना है, या तो इससे कोई के अंदर व्यर्थ संकल्प नहीं चले। फिर मम्मा थी वो इकोनॉमी की अवतार थी, है कोई भी यज्ञ की चीज मम्मा वेस्ट नहीं करती थी। है एक विद्याबेन कानपुर सेंटर पे रहती थी, है वो अपना अनुभव बताते हुए कहती थी कि एक बार उसको सेवा दी गई यज्ञ से कि भाई तुम ये स्पिनिच को साफ करो, है पालक की भाजी थी। तो उसने साफ करा, और साफ करने के बाद सारा किचड़ा एक पेपर में इकट्ठा करा और वो फेंकने जा रही थी। इतने में मम्मा आ गई। या मम्मा ने बोला क्या कर रही हो विद्या बहन? तो उसने बोला बस मैंने ये भाजी साफ कर दी, अब ये किचड़ा फेंकने जा रही हूँ। तो मम्मा ने देखा उस किचड़े में जो उसने इकट्ठा किया था उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पत्ते भी थे, हैं। तो मम्मा ने उसमें से अच्छे अच्छे पत्ते पालक की भाजी के अलग करे, और फिर विद्या बहन को बताया कि देखो ये इतने पत्ते हैं कि एक जन की सब्जी इसमें से निकल जावे, है। तो ऐसे यज्ञ की कोई भी चीज हमें वेस्ट नहीं करनी है यज्ञ की चीज, यज्ञ का भोजन मम्मा प्रसाद समझ करके उसे ग्रहण करती थी। या फिर मम्मा की जीवन की एक दूसरी विशेषता थी कि वो टोटली सरेंडर थी, है अपने मन, बुद्धि, स्वभाव, संस्कार, संबंध, सब कुछ उसने बाबा को सरेंडर कर दिया था। खैर मम्मा इतना वेल्थ अपने साथ नहीं लाई थी, लेकिन उसने तन मन बाबा को दे दिया था। जैसे सरेंडर माना जब नदियां सागर में मिल जाती है तो नदी फिर नदी नहीं रहती है, वो सागर बन जाती है। या तो मम्मा भी इतनी बाबा के सेवाओं में, याद में इतनी मर्ज हो गई कि कई आत्माओं को बाबा की क्वालिटीज का मम्मा के जीवन से उनको अनुभव होता था, है। तो यही मम्मा के जीवन की एक धारणा रही, जिस कारण मम्मा अचल, अडोल, स्थिर बनती गई, और उसके अंदर वो जो पवित्रता का जो स्पार्कल था वो उसके चेहरे से सब कोई अनुभव करता था। एक बार की बात है कि मम्मा कहाँ पर गई थी सेवा के लिए, तो वहां पर कोई मिनिस्टर था, वो मम्मा को मिलने के लिए आने वाला था। है तो ये मिनिस्टर तो बिजी लोग होते हैं ना, तो टाइम उसने जो दिया था उससे काफी वो लेट आया मिलने के लिए। या फिर उससे बातें करते करते 12 बज गया।
या फिर मम्मा उसके बाद रात को सोई, फिर उसका नियम होता था 2-3 बजे मम्मा तो उठ जाती थी, है तो अपने टाइम पे फिर वो उठ के बाबा की याद में बैठ गई। या तो फिर किसी ने मम्मा को बोला कि मम्मा आप तो अभी तो सोए इतने लेट, या फिर अभी उठ भी गए। तो मम्मा ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि देखो उस मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के कारण मैं रात को जाग सकती हूँ, तो सवेरे अमृत वेला मेरी अपॉइंटमेंट उस मिनिस्टर के साथ है, भगवान के साथ है, तो उसको मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। या तो ऐसे प्यार से मम्मा बताती थी। तो उसने अपने जीवन में कभी अमृत वेले को मिस नहीं करा था, है। दूसरा मम्मा के जीवन की विशेषता थी कि उसे बाबा के प्रति एक गहरा प्यार और अटूट विश्वास था, जिस कारण वो समझती थी कि कुछ भी चीज मेरे लिए नया नहीं है, सब कुछ ड्रामा अनुसार हो रहा है, नथिंग इज न्यू। एक बार मम्मा की तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी, तो बाबा ने उसको बॉम्बे में भेजा था कि तुम बॉम्बे चली जाओ, वहां जा करके चेकअप कराओ। तो वो रमेश भाई उषा बहन करके हमारे पुराने कपल थे, उनके घर में मम्मा रही है, वहाँ पाठशाला भी चलती थी, फिर धीरे धीरे सेंटर भी हो गया। तो फिर मम्मा वहां पर 3 महीने तक उसको रोकना पड़ा। या फिर डॉक्टर्स ने फाउंड आउट करा कि उसको कैंसर की तकलीफ है। या और उस जमाने में तो कोई को कैंसर होता था, माना कैंसर माना दुनिया से कैंसर, है, इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, है। आज से आप समझ लो 60 50 60 इयर्स बैक इतना तो वो कुछ था नहीं। तो फिर डॉक्टर ने बताया कि मम्मा का ये कैंसर बॉडी में फैल गया है वो 3 महीने से ज्यादा वो नहीं रहेगी इस शरीर में, है। तो जब रमेश भाई ने ये बात सुना तो उसको तो बहुत शौक लग गया। उसने तुरंत बाबा को फोन किया कि बाबा ऐसे ऐसे समाचार है, अब मैं मम्मा को कैसे बताऊं, है। तो बाबा ने बोला नहीं तुम मम्मा को ये समाचार बताओ, क्योंकि मम्मा की स्थिति बहुत अच्छी है, वो समझ लेगी इन बातों को। या तो फिर धीरे धीरे रमेश भाई ने हिम्मत करके मम्मा को ये बात बताई। तो मम्मा ने उस बात को बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लिया, है। कोई डाउट्स नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। फिर छोटा सा ऑपरेशन भी हुआ। या ऑपरेशन के बाद फिर मम्मा मधुबन में आ गई। तो मधुबन में मम्मा अपनी योग शक्ति के आधार से वो जो बीमारी थी उसने बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर लिया था। लेकिन फिर भी कैंसर की बीमारी तो ऐसी होती है, या मतलब उसमें दर्द तो बहुत रहता है। तो खैर फिर पता चल गया, अभी जैसे जैसे समय नजदीक आता गया, बाबा को तो पता था, शिव बाबा को तो। या फिर एक दिन ब्रह्मा बाबा ने, गुरुवार का दिन था, तो गुरुवार के दिन बाबा ने मम्मा को बुलाया कि आप आज क्लास में आओ। और उस समय मधुबन में बहुत सारी ग्रेप्स लगी हुई थी। या तो मधुबन की ग्रेप्स बहुत मीठी है, अपने हाथों से आप सबको खिलाओ, सबसे मिलो, सबको दृष्टि दो। या तो फिर मम्मा बाबा के कहने पर क्लास में आई, है। फिर बाबा की आज्ञा के अनुसार सबको अपने हाथों से ग्रेप्स खिलाया। तो वो 24 जून 1965 का वो दिन था। या तो फिर उसके बाद सब प्रोग्राम खत्म करके बाबा की छुट्टी ली, है। फिर वो अपने कमरे में गई, फिर आधे घंटे में ही उसने शरीर छोड़ दिया।
या तो ये था मम्मा के जीवन की पूरी कहानी। या तो थ्रू आउट लाइफ आप देखो मम्मा आज्ञाकारी बन करके रही है, अपने जीवन में तो आज्ञा का पालन करती ही रही, लेकिन अंतिम समय भी बाबा से छुट्टी लेकर के है वो अपने कमरे में गई और फिर अपने शरीर को ऐसे त्याग दिया, मतलब अव्यक्त हो गई। तो ये थी आध्यात्मिक मम्मा के जीवन की जर्नी, कि वो राधे से ओम राधे बनी, ओम राधे से वो वर्ल्ड मदर बन गई, वर्ल्ड मदर से वो ज्ञान की देवी सरस्वती बनी, और सरस्वती से भविष्य का वो पद लक्ष्मी बनी। या तो ऐसे मम्मा के जीवन की आप देखो तो अनेका अनेक विशेषताएं थी, और उन सारी विशेषताओं को आज मम्मा के दिन पर हम लोग याद करते हैं। या तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी मम्मा की तरह अपना जीवन ऐसा बनाना है, या ताकि हम अपने जीवन से, अपनी त्याग तपस्या सेवा से हम बाबा को पूरे विश्व में रिवील कर सके। क्योंकि सबसे पहले शरीर मम्मा ने छोड़ा 1965 में, तो बाबा के आगे तो ये एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। या क्योंकि फिर तो बाबा को दोनों का पार्ट प्ले करना पड़ा, माँ और बाप दोनों का पार्ट प्ले करना पड़ा यज्ञ में। तो फिर बाबा ने तो शरीर छोड़ा था 1969 में। या तो 4 साल तक बाबा ने सब बच्चों को संभाला है, और बहुत सारे बच्चे जो मम्मा से इतना नजदीक थे है, बाबा ने सबको निमंत्रित किया, मधुबन में आए, मम्मा का अंतिम विधि करी, और सब कुछ कार्य बाबा ने शिव बाबा की याद में करा। और 3 दिन तक मम्मा का बॉडी मधुबन में रहा। या 3 दिन तक रात दिन योगा भट्टी चलती रही। बाबा बार बार कहता था कि ये बाल ब्रह्मचारिणी योगी आत्मा है, उसके जीवन में एक ही सब कुछ था, नन बट वन उसके जीवन का एक सिद्धांत रहा था। तो ऐसी महान आत्मा की अंतिम क्रिया भी हम बाबा की याद में ही करेंगे। तो इस प्रकार से बाबा ने के सामने ये जो परीक्षा आई, बाबा ने बहुत अच्छी तरह से उसको शिव बाबा की याद में हैंडल किया। या और सब प्रकार से सब बच्चों को भी संभाला अंत तक। तो ये थी मम्मा के जीवन की, उसकी एक रूहानी आध्यात्मिक यात्रा। तो ऐसे मम्मा के जीवन से हम लोग भी प्रेरणाएं लेवे। कल सवेरे तो आप सबको मम्मा की मुरली सुनाएंगे, रोज बाबा की मुरली सुनते हो ना। कल 24 जून को हम मम्मा की मुरली सुनेंगे। तो चलो 2 मिनट के लिए हम बाबा के पास चलते हैं, बाबा को याद करते हैं।